रुकते हैं और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कार को लेकर ही बड़ा अपडेट आ रहा है। पुलवामा वाले कार मालिक तक एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। कार मालिक तारिक से एजेंसियों ने पूछताछ भी की है। कार में मौजूद शख्स को लेकर पूछताछ की जा रही है। कार में दिखे शख्स की शिनाख्त एजेंसीज कर रही हैं। ये शख्स कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उमर, क्या मुजम्मिल, क्या आदिल या फिर तारिक से कोई संबंध है, या फिर कहीं इनमें से कोई एक तो नहीं है। हालांकि कुछ लोग इनमें से गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो डिटेल कार को लेकर सामने आई है उसके बिना पर अब इस वक्त जो सबसे बड़ा टास्क है वो जांच एजेंसी के लिए ये है कि कार में बैठा हुआ वो शख्स कौन है, कार कौन चला रहा था, क्या ये फिदाइन हमला था। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको इस वक्त इन्वेस्टिगेशन लगातार ग्राउंड जीरो पर जांच टीमें पहुंचकर कर रही हैं। जैसे ही कार से जुड़ी तमाम डिटेल्स सामने आई, जांच एजेंसी गुरुग्राम से लेकर पुलवामा तक एक्टिव हो गई है। The traces of explosives, and based on their testing they will be able to conclusively. How long does that process take usually? Just now we were talking to them, maybe 1 or 2 days they will expediting the process and maybe they will be able to tell us in a day or two. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the Not location? not as of now, but still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now I cannot share anything about that. We are deciding upon it and then we will take a call. Could you share any other information? Sir, idhar aajiye, sir, idhar aajiye, sir. और लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में इस हमले को फिदाइन हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बात की आशंका तेज हो गई है कि हो सकता है कि यह फिदाइन हमला किया गया हो, क्योंकि श्रुतिका कल वो भी तस्वीर हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को कि कैसे 3000 किलो विस्फोटक मिला था और उसके बाद इस बात की आशंकाएं थी कि आतंकियों का एक बड़ा नेक्सस या उनका एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया गया है और शायद हो सकता है कि उसी फ्रस्ट्रेशन में या उसी डर से आतंकियों ने इस तरह से कार ब्लास्ट को आनन फानन में अंजाम दिया। बिल्कुल, कई सवाल कल से ही खड़े हो रहे थे जब टाइम्स ऑफ भारत भी सुबह से ही एक डिटेल दिखा रहा था कि किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट जो सस्पेक्टेड था उसको पकड़ा गया था और उसके साथ में कई और हैवी मेटल्स भी मिले थे जो कि इस तरीके के धमाकों में इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे में अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें पुलवामा के रहने वाले तारिक ने ये गाड़ी खरीदी थी, ये जानकारी सामने आई। साथ ही साथ पुलिस ने कार मालिक तारिक को हिरासत में ले लिया है, ये भी आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में अब अहम सुराग हैं जिनको लेकर जांच जारी है। तो देखिए, लाल किले के बाहर से हम रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार और यहां से आपको बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की दे देते हैं कि जांच एजेंसियों की तरफ से जो शक है वो फिदाइन हमले का अब जताया जा रहा है। दरअसल फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से हमले के तार जुड़े होने की आशंका है और इसीलिए पुलिस और जांच एजेंसी जो है वो हर एक पहलू को खंगालने की बहुत गहनता से कोशिश कर रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो शक है वो तारिक पर है और उसे हिरासत में ले लिया गया, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी। और फिलहाल शक ये है कि उमर मोहम्मद I-20 गाड़ी में हो सकता है कि सवार हो। ये उमर मोहम्मद वो है जो कि 3000 किलो के विस्फोटक मिलने का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। वो डॉक्टर्स का ग्रुप जो पकड़ा गया उनका मास्टरमाइंड माना जा रहा था और इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि कार में उमर मोहम्मद ही सवार हो और उसने कल जब इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ा गया हो तो हो सकता है कि उसकी तरफ से ये फिदाइन हमला अंजाम दिया गया हो। फिलहाल इस दिशा में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस कार सवार जो संदिग्ध की मौत हुई है उसका डीएनए टेस्ट करवाएगी, जिसके बाद में पुष्टि हो पाएगी कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद ही सवार था या फिर नहीं था। इसको लेकर जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। फरीदाबाद मॉड्यूल का एक आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार चल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी आई थी और उसी के बाद से जो शक की सुई है वो इस बात पर आकर अटकी है कि गाड़ी के अंदर जो संदिग्ध बैठा हुआ था वो कहीं डॉक्टर उमर तो नहीं है। तो ऐसे में जो भी डीएनए एविडेंसेस अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एफएसएल टीम यहाँ पर है, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है और वो एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। उसके बाद में अब डीएनए जांच होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। देखिए दर्शकों, इस पूरे मामले में फरीदाबाद मॉड्यूल को समझना बहुत जरूरी है। कल फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ा गया था और उस विस्फोटक के पकड़े जाने के बाद अभी देश में इस बात की चर्चाएं चली रही थी
कि कैसे आतंकी जो है वो इतने अंदर तक घुस गए हैं, इतने बड़े पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट को उन्होंने इकट्ठा किया है और हर एक कड़ी को पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास एक बड़ा धमाका होता है जिसमें कि कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और ऐसे में जांच एजेंसीज अब हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसमें गुजरात वाला वो टेरर मॉड्यूल भूलना नहीं होगा जहां पर हैदराबाद का एक डॉक्टर एम्यूनिशंस और हथियारों को आदान प्रदान के लिए पहुंचा हुआ था और वहां पर वो जब मॉड्यूल पकड़ा गया, जब आतंकी पकड़े गए तो एटीएस वहां पर भी गुजरात की जांच कर रही थी। और इन सारी जांचों के बीच में जो ये कल ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर अब हर एक एंगल को जोड़ा जा रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसमें सबसे बड़ा चेहरा या सबसे बड़ा किरदार अगर कोई है तो वो इस वक्त उमर है, क्योंकि इसी उमर को लेकर यह आशंका जाहिर की जा रही कि हो सकता है कि गाड़ी में वो जो सीसीटीवी फुटेज में वो जो गाड़ी में शख्स दिख रहा है जिसने मास्क लगाया हुआ है, हो सकता है कि वो उमर हो, क्योंकि ये फरार था। मुजम्मिल पकड़ा जा चुका था, उससे पहले आदिल पकड़ा जा चुका था, लेकिन ये उमर फरार चल रहा था और ऐसे में ये आशंका है श्रुतिका कि हो सकता है कि गाड़ी में बैठा हुआ शख्स वो उमर ही हो जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। और अब डीएनए टेस्ट इसको लेकर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी बीते दिन, जिसमें ऑपरेशन की सारी जानकारी साझा की गई थी और उसमें भी यही बात उनकी तरफ से भी कही गई थी कि एक जो शख्स फरार है तो ऐसे में शक किस हुई उमर के ऊपर। स्टॉप कवरेज आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं और हर एक अपडेट सबसे पहले एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है आपको बता दें, दिल्ली धमाके के 13 घंटे बाद जो बड़ा अपडेट सामने आया है, ब्लास्ट वाली कार का फरीदाबाद कनेक्शन सामने आ रहा है। फरीदाबाद की तरफ से ये कार दिल्ली की तरफ आई थी, बदरपुर बॉर्डर से होते हुए इस कार ने दिल्ली में एंट्री की थी और आगे का रूट फिलहाल पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। जो जांच एजेंसीज है वो लगातार एक एक सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर ये कार कहां से निकली, कहां की ओर बढ़ी, कहां तक पहुंची, क्योंकि लगभग 3 घंटे तक ये पार्किंग में मौजूद थी और अगर ये फिदायीन हमला था तो बाकायदा इस प्लान को अंजाम दिया गया और लगभग 6:30 बजे ये कार पार्किंग से निकलती है और 6:55 पर धमाका होता है। तो बड़ा कनेक्शन इस पूरे ब्लास्ट का, लगभग 13 घंटे इस ब्लास्ट को हो गए। कल शाम 7 बजे में कुछ मिनट पहले ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अब देखिए जो खुलासे हो रहे हैं कि फरीदाबाद मॉड्यूल का कनेक्शन इससे हो सकता है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया था फरीदाबाद से और ऐसे में इस पूरे मामले में इन्वॉल्व जो डॉक्टर है हो सकता है जिसका नाम मोहम्मद इनका जो बताया जा रहा है वो इसमें मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच आगे बढ़ रही है। डॉक्टर उमर मोहम्मद जिसका नाम बताया जा रहा है वो कार में मौजूद फिदायीन हो सकता है। फिलहाल सिर्फ ये जांच की जा रही है, अभी पूरी श्योरिटी के साथ हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस मामले की जांच अब डीएनए सैंपलिंग के जरिए कंफर्म हो पाएगी। बहरहाल जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद की, उसके पहले की कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना ज्यादा तीव्र था। आपको बता दें अब कार सवार इस संदिग्ध जिसकी मौत हुई है उसके डीएनए से ही अब ये पुष्टि हो पाएगी कि कार में सवार ये शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद है या नहीं। लाल किले के पास हमारी पूरी टीम मौजूद है। हालांकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था जहां ये ब्लास्ट हुआ। अनुराग श्रुतिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक फिलहाल आपका रुख कर लेते हैं, जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल का कनेक्शन किस आधार पर सामने आया? देखिए कल अगर हम बताएं आपको तो कल फरीदाबाद से बड़ी संख्या में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो बरामद हुआ था। जेएनके पुलिस और हरियाणा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही थी, अलग अलग जगह पर रेड चल रहा था। उसके बाद शाम में ये ब्लास्ट होता है। अब जो पूरा एक अगर हम चेन बनाकर देखें और टाइमलाइन देख के समझे तो आपको समझ में आएगा कि सुबह किस तरीके से पहले एक्शन होता है इन टेररिस्टों के खिलाफ और उसके बाद शाम में ऐसा लगता है कि घबराहट में आकर इस बार जो ब्लास्ट है उसको अंजाम दिया गया है। फरीदाबाद से यह पता जा रहा है कि वहां से जो उमर फरार चल रहा है अभी डॉक्टर, कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट तो इस पूरी घटना में नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। यही कारण है कि जो डेड बॉडी के जो पार्ट्स है उसका डीएनए सैंपलिंग जो है वो भी कराया जाएगा ताकि इस बात की तस्दीक की जाए कि कहीं डॉक्टर उमर जो है वो तो ड्राइव नहीं कर रहा था और वो कोई ऑपरेट तो नहीं कर रहा था। इसके अलावा उनके हैंडलर्स कौन थे, जो टाइमर मिले थे, इसके अलावा जो वहां पर वॉकी टॉकी मिली थी
इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा था, इन सभी बातों की जो जांच है वो अब एजेंसियां कर रही हैं। ये पार्किंग लॉट है, इसी पार्किंग लॉट में पिछले 3 घंटे से कल जो है वो गाड़ी यहां पर रुकी थी और उसके बाद लगातार जो ऑपरेशन है वो अब इस पार्किंग लॉट में चलाया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, एक एक कड़ी को खंगाला जा रहा है। अंदर एनएसजी की टीम मौजूद है, एनआईए की टीम मौजूद है। दिल्ली पुलिस के जो नॉर्थ के डीसीपी है राजा बांतिया, वो अभी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि यूएपीए के तहत जो मामला है वो दर्ज किया गया है और अभी जांच की जा रही है। मामला संवेदनशील है, यही कारण है कि इसको जो डिटेल है उसको ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इस पूरे एपिसोड को समझे और इस ब्लास्ट की टाइमिंग को समझे तो आपको समझ में आएगा। कल सोमवार का दिन था, लाल किला बंद था, गेट नंबर 1 के पास ये ब्लास्ट हुआ, यानी कि जो लोग लाल किला देखने आए थे, जो बाहर से आए थे, उनको इस बात की जानकारी ज्यादा नहीं होती कि लाल किला सोमवार को बंद होता है। ऐसे में जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है वहीं से खड़े होकर वो लाल किले को देखते हैं, तो जो आरोपी है उसको इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं थी कि वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, लोग ज्यादा आते हैं और वो ऐसा चौराहा है जो कि दरियागंज की तरफ भी कनेक्ट करता है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाता है, इसके अलावा जामा मस्जिद की तरफ भी निकलता है और लाल किले के जो दूसरा परिसर है उसके तरफ भी जाता है। तो इस सभी बातों को जानकारी में रखते हुए ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है और अब ऐसा लग रहा है, जो सूत्रों में बता रहे हैं, कि ये एक फिदायनी हमला भी हो सकता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा रहा है। हर एक पहलू की जो जांच है वो एजेंसियां कर रही हैं। एनआईए, एनएसजी जो है वो इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम अंदर मौजूद है, एक गाड़ी अभी निकली है, सारे इक्विपमेंट्स लेकर अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कल 3:30 बजे अगर यहां पर वो गाड़ी पहुंची थी इस पार्किंग लॉट में, अगर इसमें यहां जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर इस बूथ को क्रॉस करके अगर 3:30 बजे वो पहुंची थी और 6:30 बजे के आसपास वो निकल रही है, तो 3 घंटे तक इस पार्किंग लॉट में ये गाड़ी क्या कर रही थी? क्या किसी के इशारे पे उसको यहां पर रोका गया था? क्या कोई ऑपरेटर था जो इसको ऑपरेट कर रहा था, या सोची समझी साजिश के तहत किसी टाइमर का इस्तेमाल किया गया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पर इसको ब्लास्ट करना है? तो तमाम वो सवाल है जिनका जवाब एजेंसियों को खंगालना है। तमाम एजेंसियां इन्वॉल्व्ड हैं और जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, जिस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट है, इसका फरीदाबाद जो कनेक्शन है डॉक्टर उमर का, वो भी अब निकल के सामने आ रहा है। तो हर एक पहलू से सामने आ रहे हैं अभिषेक, और अगर इन डॉट्स को जोड़ा जाए तो काफी हद तक फिलहाल फिदायीन हमला लग रहा है। आतंकी हमले की साजिश जो है उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कंफर्मेशन अभी हम तब तक नहीं करेंगे जब तक औपचारिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी नहीं दी जा सकती। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। अभिषेक, आपसे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन उससे पहले ब्लास्ट से जुड़े 10 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली ब्लास्ट की पूरी घटना इन 10 तस्वीरों से समझिए। कल शाम करीब 7 बजे ये घटना घटी। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास अचानक जोरदार धमाका होता है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि करीब 4 किलोमीटर दूर आईटीओ तक धमाके की आवाज सुनाई दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लाल किला और चांदनी चौक इलाके में मौजूद लोगों में भगदड़ के हालात बन गए। लोगों को एकाएक कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। कार में ब्लास्ट के बाद आग का गुबार कई फीट ऊपर तक उठा। आसपास मौजूद गाड़ियां भी उसकी चपेट में आई। लगभग 9 लोगों के अब तक मारे जाने की पुष्टि की गई है, तो लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पैनिक का सिचुएशन वहां बन गया, और ब्लास्ट होने के 5-10 मिनट तक तो लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। अचानक एक चकाचक भरा चौराहा, जहां पर भीड़ रोजाना आती है जाती है, पब्लिक जो है वो वहां मौजूद रहती है बड़ी तादाद में, उनके बीचों बीच एक धमाका हो जाता है। पहले लोगों को लगा कि शायद कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां के हालात मंजर को देखा, तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो गई कि एक ब्लास्ट था, क्योंकि कई लोग जो हैं वो वहां पर मृत पड़े थे, कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे, लोगों की धज्जियां उड़ी हुई थी, और वहां पर जैसे हालात थे उसके बाद भगदड़ मचना तय था। लोग भागते दौड़ते अपनी जान बचाते नजर आए। इन सभी तस्वीरों में आप देखिए कैसे गाड़ियां जो हैं वो आग में जलती नजर आ रही हैं। उसके बाद मौके पर पहुंची बॉम्ब डिस्पोजल की टीम, स्पेशल टीम जो है वो, और दिल्ली पुलिस यहां आगे की जांच फॉरेंसिक टीम के साथ करती नजर आई। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच लगातार जारी है। तमाम एजेंसियां धमाके से जुड़े सबूत अलग अलग एंगल से खंगाल रही है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज गृह मंत्रालय की एक अहम मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय की ये मीटिंग बुलाई गई है। इंटेलिजेंस से जुड़े सभी अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे।
धमाके के बाद से ही गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम एजेंसियां एक्टिव हैं। ऐसे में गृह मंत्री ने पूरे घटनाक्रम को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जो आज सुबह 11 बजे होगी और कल रात की घटना के बाद से ही गृह मंत्री मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों से अपडेट्स भी लिए थे, हालात की जानकारी ली थी, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की थी, उनसे बतौर चश्मदीद हालात जाना था कि वहां हुआ क्या और उनकी हालत कैसी है। इसके बाद आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है जिसमें इस पूरे मामले के इंटेल को लेकर जो है बातचीत की जाएगी और आगे की जांच को लेकर भी अपडेट्स लिए जाएंगे।